अमेरिका और ईरान की अदावत पूरी दुनिया जानती है। ईरान से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाकर ट्रंप ने रूहानी को कंगाल बनाने के फरमान पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन ईरान अब चोरी छिपे तेल बेच रहा है। उससे वो मुल्क तेल खरीद रहे हैं जिन पर पहले से ही अमेरिका ने प्रतिबंध लादे हैं। एक ऐसी डील का खुलासा हुआ है। यह खुलासा चौंकाने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने जहां से टैंकर कब्जे में लिए वहां अमेरिका अधिकार नहीं दिखा सकता, और जिस देश ने ईरान से डील की थी वो सौदा छिपाने के लिए अमेरिका पर झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका ने ईरान का तेल लूट लिया। रूहानी ट्रंप की अदावत, मादुरो को भारी पड़ी बगावत, ऑयल पर यूएस का कब्जा, वेनेजुएला को मिली सजा, ईरान का तेल निकल गया, वेनेजुएला देखता रह गया, सख्त पाबंदी का असर, ईरान पर टूटा कहर। रूहानी और ट्रंप की अदावत कितनी गहरी है ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अब देखिए अमेरिका की पाबंदियों पर पहरेदारी का असर, जिसकी जद में वेनेजुएला है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो है। अमेरिका की नजर से बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ट्रंप कब किसे कहां घेर ले ये सिर्फ ट्रंप जानते हैं। ना तो उनसे छिपकर कोई चाल चली जा सकती है, ना ही उनकी मर्जी के खिलाफ कोई सौदा हो सकता है, जिसका जीता जागता सबूत है वेनेजुएला की ईरान से डील। अमेरिका ने ईरान की शिप और ऑयल टैंकर्स को घेर कर उन पर कब्जा कर लिया है। खबर पुख्ता है और सटीक है। कार्रवाई 3 समुद्रों में हुई हलचल पर ट्रंप की टीम की निगरानी के बाद की गई। टारगेट पर सीक्रेट ऑयल डील थी जो वेनेजुएला ने ईरान से की थी, लेकिन ट्रंप की आर्मी ने इस डील पर पानी फेर दिया। रूहानी के लड़ाके आंख फाड़े खड़े रहे, वेनेजुएला भी देखता रह गया और सारा तेल हाथ से निकल गया। दरअसल ईरान और वेनेजुएला दोनों पर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसी प्रतिबंध के तहत ईरान से तेल की खरीद करना भी प्रतिबंधित है, लेकिन वेनेजुएला ने ईरान से सीक्रेट ऑयल डील कर ली। डिलीवरी की तारीख तय हो गई, ऑयल की खेप ईरान से निकल गई, लेकिन जिन शिप्स में वेनेजुएला के ऑयल टैंकर थे उन्हें समुद्र में ही अमेरिकी फोर्स ने घेर लिया। समंदर के बीच हालात हमले और भयंकर युद्ध में बदलने ही वाले थे, लेकिन जंग टल गई। पूरे तेल पर अमेरिका ने कब्जा जमा लिया। ईरान से वेनेजुएला के लिए 4 ऑयल टैंकर निकले थे। इन टैंकर्स में 11 लाख बैरल ऑयल लोड किया गया था। टैंकर्स को ईरान की नेवल फ्लीट गार्ड कर रही थी। साउथ अटलांटिक महासागर में टैंकर्स यूएस ने घेर लिए। अमेरिकी फोर्स ने इस काम को इतने सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया कि ना तो ईरान को टैंकर पर अमेरिकी कब्जे की भनक लगी, ना ही वेनेजुएला को अमेरिकी फोर्स की तैनाती की खबर मिली। देखते ही देखते यूएस फोर्स ने भारी भरकम 4 ऑयल टैंकर्स गायब कर दिए, और खुलासा तब हुआ जब तय वक्त पर टैंकर वेनेजुएला नहीं पहुंचे। इधर ईरान की फोर्स जब वापस लौटी तब टीम रूहानी ने भी अमेरिकी कार्रवाई की कंफर्मेशन दी। ईरान से वेनेजुएला के बीच ओमान की खाड़ी से बाहर निकलते ही 3 महासागर की सीमाएं हैं। टैंकर इसी रास्ते से वेनेजुएला के लिए रवाना हुए थे। अरब सागर से इन टैंकर्स की रेकी की गई, हिंद महासागर तक निगरानी रखी गई, लेकिन जैसे ही टैंकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में पहुंचे, सीमा पर ही इन्हें ट्रंप की फोर्स ने घेर लिया था, जिसका खुलासा फोर्स के उन अधिकारियों ने किया जो अमेरिका के इस ऑपरेशन में शामिल थे। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई 2 देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए की गई है, ताकि ईरान और वेनेजुएला अमेरिका की लगाई पाबंदियों को गंभीरता से ले। लेकिन अब वेनेजुएला और ईरान इस सीक्रेट डील में खुद का बचाव कर रहे हैं। ईरान में वेनेजुएला के राजदूत ने ऑयल डील पर बचाव किया। राजदूत होजाद सुल्तान ने इसे गैर सरकारी डील बताया। राजदूत के मुताबिक पकड़े गए टैंकर्स वेनेजुएला के नहीं हैं, और ना ही अमेरिका की पकड़ी गई शिप के मालिक ईरानी हैं। अमेरिका ऑयल टैंकर्स कब्जे में लेने का झूठ फैला रहा है, लेकिन सवाल यह है अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? अमेरिका पर झूठ फैलाने का आरोप खुद वेनेजुएला की बचाव की कहानी कह रहे हैं। हालांकि ईरान अदावत के खुले मैदान में उतर चुका है, इसलिए बचाव का उसका तरीका अलग है। सच्चाई रूहानी के ऑफिशियल बयान से खुली है। ऑयल डील वेनेजुएला के व्यापारी महमूद मदनीपोर ने की थी। व्यापारी ने डील रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जरिए की थी। इस डील से ईरान की सरकार का कोई सरोकार नहीं है। ईरान और वेनेजुएला की इस डील पर चढ़ी सीक्रेसी की परत अब तक पूरी तरह नहीं खुली है, इसलिए ट्रंप के अधिकारियों ने भी इस केस को भ्रम में उलझा दिया, क्योंकि जिस जगह अमेरिका ने कार्रवाई की उस जल क्षेत्र में अमेरिकी कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते। इसलिए एक और बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि इस कार्रवाई में अमेरिका ने किसी भी तरह के सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं किया और न ही ऑयल के टैंकर जब्त किए गए हैं। सिर्फ शिप कैप्टन को पाबंदी की चेतावनी दी गई, जिसके बाद उन्होंने खुद टैंकर अमेरिका को सौंप दिए।
ईरान से वेनेजुएला के लिए निकले ऑयल टैंकर्स अब अमेरिका की संपत्ति हैं। इनमें से एक भी टैंकर वेनेजुएला नहीं पहुंचा है, बल्कि बीच में ही टैंकर लापता हो गए। 2 शिप केप वर्ड के पास दिखाई दी, यानी अमेरिका के किनारे। कब्जे में लिए गए टैंकर पहुंच गए। ईरान हाथ मलता रह गया और वेनेजुएला देखता रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।